सूरज डूब रहा था और मध्य पूर्व की रेगिस्तानी हवाएं रहस्यमयी फुसफुसाहटें लिए उड़ रही थीं। तेहरान की एक पुरानी छायाखाने में एक बूढ़ा कवि अपनी मटमैली किताब में कुछ पंक्तियां लिख रहा था। उसकी कांपती उंगलियां रुक गईं और उसने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा। ये धरती, उसने धीमी भारी आवाज में कहा, कभी दोस्तों की हंसी से गूंजती थी, लेकिन अब यहां बारूद की गंध और खून की चीखें हैं। उसकी आंखों में एक पुरानी याद थी, वो दिन जब इजराइल और ईरान कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे। लेकिन आज आसमान में मिसाइलों की गर्जन थी और जमीन पर नफरत की आग। क्या हुआ था इन दो देशों के बीच? कैसे दोस्ती की गर्माहट दुश्मनी की ठंडी चाकू में बदल गई? आइए जानते हैं आज इन दो देशों के इतिहास के बारे में। ये कहानी है विश्वास की, विश्वासघात की, और एक ऐसी जंग की जो न सिर्फ दो देशों बल्कि पूरी दुनिया को हिला सकती है। आइए समय की धूल भरी किताब को खोलें और इस महाकाव्य को सुनें। एक ऐसी कहानी जो रोमांच, दर्द और उम्मीद से बुनी गई। नमस्कार दोस्तों, सन 1948 जब दुनिया बदल रही थी, मध्य पूर्व की रेत में एक नया देश जन्म ले रहा था, इजराइल। यहूदी लोगों की सदियों पुरानी आकांक्षा अब हकीकत बन चुकी थी, लेकिन चारों ओर दुश्मनों की छाया थी। इजराइल को दोस्तों की जरूरत थी और उसे एक अनपेक्षित साथी मिला, ईरान। तेहरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था। उनकी आंखों में पश्चिम की चमक थी और दिल में एक आधुनिक शक्तिशाली ईरान का सपना। हमें मजबूत होना होगा, शाह ने कहा। उनकी आवाज में दृढ़ता थी। अरब राष्ट्रवाद हमें निगल लेगा अगर हम अकेले रहे। इजराइल के पहले प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन ने भी यही सोचा। उनका पेरिफेरी सिद्धांत एक चतुर रणनीति थी, गैर अरब देशों जैसे ईरान और तुर्की के साथ गठजोड़ करके अरब घेरे को तोड़ना। ईरान हमारा साथी हो सकता है, बेन गुरियन ने यरूशलेम में कहा। उनके पास तेल है, हमारे पास तकनीक, और इस तरह दो देशों की दोस्ती की नींव पड़ी। तेहरान की गलियों में इजरायली इंजीनियर दिखने लगे जो ईरान की बुनियादी संरचना को मजबूत करने में मदद कर रहे थे। बदले में ईरान का तेल इजराइल की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन गया। सैन्य सहयोग शुरू हुआ। इजरायली जासूस और ईरानी कमांडर गुप्त कमरों में मिलते, जहां नक्शे फैले होते और रणनीतियां बनती। 1970 के दशक में शाह ने परमाणु कार्यक्रम शुरू किया। हमें शक्ति चाहिए, उन्होंने घोषणा की। इजराइल ने मदद की। इजरायली वैज्ञानिकों ने ईरानी वैज्ञानिकों को तकनीकी ज्ञान सिखाया। हम एक नया मध्य पूर्व बनाएंगे, एक ईरानी जनरल ने कहा। उसकी आंखों में सपने चमक रहे थे, लेकिन रेत पर बनी हर तस्वीर को हवा मिटा देती है, और वो हवा 1979 में आई। 1919 की सर्द रात, तेहरान की सड़कों पर इनकलाब की आग धधक रही थी। लाखों लोग शाह को बाहर करो किनारे लगा रहे थे। शाह मोहम्मद रजा पहलवी अब राजा नहीं रहे। वो हवाई जहाज में बैठे देश छोड़कर चले गए। उनकी आंखों में हार का दर्द था। उनकी जगह एक नया नेता उभरा, अयातुल्लाह रुहुल्लाह खोमैनी। लंबी दाढ़ी, गहरी आंखें और आग उगलती आवाज। इजराइल एक अवैध राष्ट्र है, खोमैनी ने गरजते हुए कहा। अमेरिका महान शैतान है और इजराइल उसका छोटा शैतान। तेहरान का इजरायली दूतावास, जो कभी हंसी और साझेदारी का गवाह था, अब नफरत का शिकार बन गया। भीड़ ने दूतावास को घेर लिया। इजरायली झंडा जलाया गया, उसकी जगह फिलिस्तीनी झंडा लहराया। फिलिस्तीन हमारा है, खोमैनी ने ऐलान किया। रमजान के आखिरी शुक्रवार को घोषित किया कुद्स दिवस। यरूशलेम में इजरायली नेता स्तब्ध थे। हमारा दोस्त अब दुश्मन? एक सैनिक ने पूछा। उसकी आवाज में विश्वासघात का दर्द था। ईरान अब वैचारिक क्रांति का झंडा बरदार बन गया था। हिजबुल्लाह, हमास, हौथी ईरान के नए हथियार बने। हम प्रतिरोध का अक्ष बनाएंगे, खोमैनी ने कहा। इजराइल ने पलटवार किया। अगर ईरान युद्ध चाहता है तो हम तैयार हैं। इजरायली जनरल की मुट्ठियां भींची हुई थी। 1980 दशक की बातें। मध्य पूर्व अब एक शतरंज की बिसात बन चुका था। इजराइल और ईरान, जो कभी एक ही तरफ थे, अब एक दूसरे के खिलाफ चालें चल रहे थे। लेकिन ये युद्ध खुला नहीं था, ये था छाया युद्ध। ईरान ने लेबनान में हिजबुल्लाह को जन्म दिया। हम इजराइल को मिटा देंगे, हिजबुल्लाह के लड़ाके कसम खाते। 1903 बेरूत, इजरायली सैन्य मुख्यालय पर आत्मघाती हमला, सैकड़ों सैनिक मारे गए। ये ईरान की साजिश है। इजरायली कमांडरों का क्रोध फूट पड़ा। जवाब में इजराइल ने लेबनान और सीरिया में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी शुरू की। लेकिन फिर एक अजीब मोड़ आया। 1980 में जब ईरान और इराक युद्ध में उलझे थे, इजराइल ने चुपचाप ईरान को हथियार भेजे। क्यों? एक इजरायली जासूस ने फुसफुसाकर पूछा। क्योंकि इराक हमारा बड़ा दुश्मन है, और अगर ये दोनों एक दूसरे को कमजोर करेंगे तो हम मजबूत रहेंगे।
इस रहस्य का नाम था ईरान कॉन्ट्रा घोटाला, एक गुप्त सौदा जो दुनिया की नजरों से छिपा रहा। 1990 आते आते इराक थक चुका था, सोवियत संघ टूट चुका था। अब इजराइल की नजरें ईरान पर टिक गईं। उनका परमाणु कार्यक्रम, एक जनरल ने गंभीर आवाज में कहा, यह हमें नष्ट कर सकता है, हमें अभी से रोकना होगा। मोसाद, इजराइल की रहस्यमयी खुफिया एजेंसी, सक्रिय हो गई। गुप्त ऑपरेशन शुरू हुए, ईरानी वैज्ञानिकों की निगरानी, ठिकानों की जासूसी। हम उन्हें मौका नहीं देंगे। एक मोसाद एजेंट की आंखों में ठंडी चमक थी। 2000 का दशक, ईरान का परमाणु कार्यक्रम अब एक भूत बन चुका था। एक ऐसा भूत जो इजराइल की नींदें उड़ा रहा था। अगर ईरान को परमाणु हथियार मिला, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र में चेतावनी दी, तो ये सिर्फ हमारा नहीं, पूरी दुनिया का अंत होगा। उनकी आवाज में डर था, लेकिन शब्दों में था एक वादा, इजराइल चुप नहीं बैठेगा। 2010 में एक रहस्यमयी साइबर वायरस स्टक्सनेट ईरान के नटांज परमाणु संयंत्र में घुस गया। सेंट्रीफ्यूज मशीनें रुक गईं। ईरानी वैज्ञानिक हैरान रह गए। कौन? उन्होंने चीखते हुए पूछा। जवाब चुपचाप यरूशलेम से आया। हम। ईरान भी शांत नहीं बैठा। हम इजराइल को घेर लेंगे, एक ईरानी कमांडर ने कहा। उसकी मुठ्ठियां कांप रही थीं। लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास, यमन में हौथी। ईरान के मोहरे सज चुके थे। 2003 में JCPOA परमाणु समझौता हुआ। दुनिया ने राहत की सांस ली, शायद अब शांति हो। एक ईरानी नागरिक ने पत्नी से कहा। उसकी आवाज में उम्मीद थी। लेकिन 2018 में ट्रंप प्रशासन ने समझौते को तोड़ दिया। ईरान पर भरोसा नहीं। राष्ट्रपति ट्रंप ने गरज कर कहा, ईरान ने फिर से परमाणु कार्यक्रम तेज कर दिया। 2020 में एक और झटका, ईरान के शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादेह की हत्या। इजराइल, ईरान ने गरजते हुए कहा, लेकिन कोई सबूत नहीं था, सिर्फ एक छाया थी जो आने वाले तूफान की आहट दे रही थी। 7 अक्टूबर 2023 सुबह की खामोशी को चीरते हुए हजारों रॉकेट गाजा से इजराइल पर बरस पड़े। हमास का बड़ा हमला, सैकड़ों मौतें, सड़कों पर खून और आंसुओं की नदियां। ये हमास का काम है, इजरायली सैनिक चिल्लाए। लेकिन पीछे एक छाया थी, ईरान की। हमारा हाथ नहीं, ईरान ने बयान। फिर भी हिजबुल्लाह और हौथी सक्रिय हो गए। लेबनान से रॉकेट, यमन से ड्रोन। इजराइल ने पलटवार किया। सीरिया और लेबनान में ईरानी ठिकानों पर बमबारी। हसन नसरल्लाह, हिजबुल्लाह प्रमुख, एक हवाई हमले में मारे गए। ये साजिश है, हिजबुल्लाह के लड़ाके चीख उठे। 2024 में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। इजराइल ने ईरानी दूतावास पर हमला किया और 16 मरे। ये युद्ध की घोषणा है, ईरान ने कहा। और फिर ईरान ने सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन दागे। ट्रू प्रॉमिस, ईरान ने इसे नाम दिया। इजराइल ने जवाब में ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हवाई हमले। अमेरिका भी मैदान में कूद पड़ा। 2025 में ट्रू प्रॉमिस 3, ईरान का तीसरा जवाबी हमला। 23 जून को कतर और अमेरिका ने युद्ध विराम की कोशिश की। शांति, मध्यस्थों ने पुकारा, लेकिन दोनों पक्षों ने युद्ध विराम को तोड़ दिया। शांति? एक थका हुआ इजरायली सैनिक बोला। उसका चेहरा धूल और थकान से सना था। यहाँ शांत सिर्फ एक सपना है। 28 जून 2025, मध्य पूर्व की धरती सुलग रही है। इजराइल और ईरान, कभी दोस्त अब दुश्मन। इस कहानी का अंत अभी नहीं। रेत पर लिखी कहानियां मिटाई जा सकती हैं और फिर से लिखी जा सकती हैं। क्या ये दोनों देश फिर से दोस्त बन सकते हैं? बूढ़े कवि ने अपनी किताब बंद करते हुए कहा, शायद, लेकिन उसके लिए चाहिए हिम्मत, संवाद और एक नई शुरुआत की उम्मीद। क्योंकि इतिहास हमें सिखाता है, लेकिन भविष्य हम लिखते हैं। आप लोगों को क्या लगता है, ये दोनों देश फिर से एक हो पाएगा? नीचे